जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। तो दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो दोस्तों अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है किसकी, एसएससी सीपीओ की इन दिल्ली पुलिस में बच्चों। और काफ़ी सारी पोस्ट इसके अंडर में आती है बच्चों, लाइक एन एग्जाम्पल ऑफ दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ हो गया आप सभी का, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ एंड एनी अदर, और काफ़ी सारी पोस्टेज हैं। ठीक है, तो इसके बारे में दोस्तों हम प्रॉपर बात करने वाले, कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे, कितने पद दोस्तों आ सकते हैं अपकमिंग, योग्यता के बारे में बात करेंगे, आयु सीमा, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, और पर्टिकुलर क्लासेस आप सभी को कहाँ से लेनी चाहिए दोस्तों, कहाँ से आप सभी को तैयारी करनी चाहिए, और इस बार सिलेक्शन लेने के लिए दोस्तों आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी होंगी। ठीक है, इन सभी के बारे में बच्चों हम बात करने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। 100% हेल्पफुल सेशन आप सभी के लिए होने वाला है, तो सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, तो चलिए गाइस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं, एसएससी का दोस्तों कैलेंडर जारी हुआ था। वेट अ सेकंड गाइस, प्रॉपर बताऊंगा, एकदम अच्छे वे में बताऊंगा, सभी गाइस देखते रहना। ठीक है, एसएससी का दोस्तों कैलेंडर जारी हुआ था कौन से नंबर का, 2023 का, जिसमें दोस्तों पहले से ही मेंशन कर दिया था कि एसएससी में सीपीओ की वैकेंसी कब आने वाली हैं। आप सभी यदि दोस्तों देखें, जूनियर इंजीनियर जो 10 नंबर की पोस्ट है बच्चों, उसके बाद यदि आप चेक कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करूँ आप सभी को, तो ये रहा दोस्तों। ठीक है, क्या है दोस्तों, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। जैसे दोस्तों स्टेट की पुलिस होती है ना, पर्टिकुलर हर स्टेट की दोस्तों पुलिस होती है। जैसे ये दोस्तों यूपी पुलिस वैकेंसी निकली हुई है, बिहार पुलिस वैकेंसी निकली हुई है, दिल्ली पुलिस स्पेशल वैकेंसी निकली हुई है, आप सभी को पता है बच्चों। उसी तरीके से अगर सेंट्रल की, किसकी बच्चों, केंद्र की भी दोस्तों एक पुलिस होती है। ठीक है, जिसे दोस्तों आप क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ठीक है, जिसका दोस्तों रिक्रूटमेंट एसएससी के थ्रू होता है, और जिसका दोस्तों कैलेंडर जारी हो चुका है। कब दोस्तों, आप सभी का गाइस इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा 20 जुलाई 2023 को, यानी कि दोस्तों आज 21 जुलाई, और आज से दोस्तों 30 दिन बाद आप सभी का दोस्तों इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आप सभी को जानकारी मैं दे रहा हूँ अभी इसी टाइम। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर सिलेक्शन लेना है तो गाइस अभी से ही तैयारी करनी होगी, क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन उन्हीं का हो रहा है जो दोस्तों वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आगे बच्चों बात कर लेते हैं, इनकी जो क्लोजिंग डेट है बच्चों वो रहेगी 13 अगस्त। ठीक है, यानी कि 20 जुलाई से बच्चों 13 अगस्त तक फॉर्म निकलने वाले हैं। तो सभी बच्चे तैयार हो जाओ मेहनत के लिए और क्लासेस के लिए, और दोस्तों इस बार गारंटी से फोड़ के आना है दोस्तों क्या, एसएससी सीपीओ। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं गाइस। एग्जाम डेट जो इन्होंने टेंटेटिव मेंशन कर रखी है वो है गाइस अक्टूबर 2023। ठीक है, यदि दोस्तों हम टेंटेटिव को ही रियल मान के चले गाइस, एट दैट टाइम पर आप जून में है बच्चों। ठीक है, और आपको दोस्तों जाना है कितना, लगभग 4 से 5 महीने आप सभी के पास हैं बच्चों किसके, तैयारी के। ठीक है, तो अभी से ही लग जाओ बच्चों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे टाइम आपका कंज्यूम होता चला जाएगा दोस्तों, आप सभी को लगेगा कि हाँ इंप्रूवमेंट हो रहा है, और इंप्रूवमेंट हो रहा है तो दोस्तों आप सभी एग्ज़ाम देने से कुछ दिन पहले ही ऐसा महसूस करोगे कि हाँ मैं इस वैकेंसी के लायक हूँ और मुझे ये वैकेंसी मिलनी चाहिए। और ये दोस्तों तभी महसूस होगा जब आप रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करेंगे इसके सिलेबस के ऊपर। ठीक है, मैं प्रॉपर बात करूँगा अभी दोस्तों। कैलेंडर के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया, 20 जुलाई तक फॉर्म दोस्तों इसके जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों इसके सैलरी के बारे में। तो बहुत ही अच्छा पे स्केल बच्चों इसमें मिलता है। एसएससी सीपीओ में 60,000 से बच्चों स्टार्टिंग होती है। ठीक है, कितने से, 60,000 से स्टार्टिंग होती है, और 1,24,400 तक बच्चों आप सभी पे स्केल मिलता है। और धीरे धीरे दोस्तों 4 से 5 महीने के बाद आप सभी को इन हैंड कितनी, 1 लाख सैलरी मिलने वाली होगी। जिसका दोस्तों ग्रेड पे की बात करूँ मैं तो कितना होता है बच्चों, 4200 ग्रेड पे के साथ आप सभी को 60,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो बहुत ही बेस्ट चांस है बच्चों आप सभी के पास। ठीक है, आगे बच्चों बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों यदि आप सभी को सीपीओ की वैकेंसी में एलिजिबल होना है तो दोस्तों आप सभी के पास क्या, बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि दोस्तों आप सभी के पास क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी यानी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से ऑल इंडिया दोस्तों वैकेंसी होती है, कहीं से भी आप सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी आप सभी को याद रखनी है क्या है दोस्तों, बैचलर डिग्री। ठीक है, आगे बच्चों बात करते हैं अगले इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्या सिलेक्शन प्रोसेस या एग्जाम पैटर्न। बच्चों इसमें पहला तो होता है पेपर। ठीक है, पहला पेपर होगा बच्चों कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का। आई होप सो आप सभी को क्लियर है बच्चों। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें होता है फिर पीएसटी या पीईटी, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और इसके बारे में मैं आप सभी को प्रॉपर बताने वाला हूँ। ठीक है, देन उसके बाद बच्चों आप सभी का होता है पेपर 2, जो दोस्तों कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का। तो टोटल दोस्तों कितने नंबर का हो गया, 400 नंबर का।
यानी गाइस आप सभी को 400 नंबर में से मेरिट बनानी है। अब मैं प्रीवियस ईयर मेरिट भी आप सभी को दिखाऊंगा कि कितने पर गई थी, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप सभी का डीएमई होता है, क्लियर है ना, आई होप सो क्लियर है। तो दोस्तों दो चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2 पर। और ये तो दोस्तों आप सभी को रेगुलरिटी में मेंटेन रखना ही है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, क्लियर है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है बच्चों हाइट वेट वगैरह आप सभी का, चेस्ट वगैरह, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है बच्चों रनिंग वगैरह, जो अकॉर्डिंग टू एसएससी सीपीओ के थ्रू कराई जाती है, ठीक है। आगे बात करें बच्चों, ठीक है भाई, आगे चलते हैं गाइस। आगे गाइस इसकी एज लिमिट की बात कर लूँ मैं, ठीक है, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ओवर एज भी हो गए हैं बच्चों, क्योंकि काफ़ी टाइम से वैकेंसी नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो 1/1/2023 के अकॉर्डिंग, यानी एज पर स्टैंडर्ड बच्चों 1/1/2023 के अकॉर्डिंग यदि आप 20 से 25 साल के बीच में हैं तो आप सभी दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्लस में दोस्तों एक बेनिफिट आप सभी के लिए कि आपको एज रिलैक्सेशन भी इसमें मिलता है। एज रिलैक्सेशन बच्चों कितना मिलता है, SC/ST वालों के लिए गाइस मिलता है 5 साल का, OBC वालों के लिए मिलता है 3 साल का, क्लियर। SC/ST वाले 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का, क्लियर है ना बच्चों। तो चलिए गाइस अब मैं आप सभी को इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ एक बार लेकर चलता हूँ, जिसमें दोस्तों मैं आप सभी को सिलेबस बता पाऊंगा पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। यह है दोस्तों सिलेबस का पूरा एग्जाम पैटर्न, जिसमें दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पेपर फर्स्ट, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर दोस्तों पेपर सेकंड एंड फिर डिटेल्ड मेडिकल टेस्ट होता है बच्चों आप सभी का डीएमई, क्लियर। आई होप सो क्लियर है बच्चों। और धीरे धीरे मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। एग्जाम पैटर्न देख लो बच्चों एक बार। पेपर फर्स्ट में बच्चों क्या क्या आने वाला है, रीजनिंग आने वाली है, जो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है बच्चों। यदि आप इसके कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो और मोर देन प्रैक्टिस कर लेते हो तो गारंटी से बच्चों आप 50 में से 50 भी लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा बच्चों, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। आगे बच्चों जीके, जो थोड़ा सा दोस्तों वाइड है, ठीक है, क्योंकि प्लस में इसमें करंट अफेयर्स ऐड कर देते हैं और स्टैटिक जीके ऐड कर देते हैं, जो दोस्तों थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा बड़ा पोर्शन हो जाता है। इसके लिए दोस्तों आप सभी को क्या रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, डेली दोस्तों अपनी क्या डेली दोस्तों अपने व्यवहार में इसको ऐसा मेंटेन करना है कि आपको डेली 2 घंटे पढ़नी है तो 2 घंटे पढ़नी है क्या जीके, प्लस में दोस्तों आधा घंटे डेली क्या करंट अफेयर्स पढ़नी है, ठीक है। ऐसा दोस्तों आप सभी का क्या होना चाहिए, शेड्यूल्ड होना चाहिए बच्चों। उसके बारे में मैं प्रॉपर एक वीडियो सेशन लेकर आऊँगा आप सभी के लिए कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, किस टाइम क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सभी बच्चे गाइस अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर देना कि सर हम रेडी हैं क्लासेस के लिए। तो हम टीम से बोल देंगे कि इसकी एग्ज़ाम पैटर्न को देखें और अच्छे से और इसकी क्लासेस के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए सर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं। मैक्सिमम नंबर 85 होंगे। फिर दोस्तों आप सभी का आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जर्नल एप्टीट्यूड बच्चों, यानी कि मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स के भी बच्चों 50 क्वेश्चन है, क्लियर है ना, यानी कि 50-50 का आंकड़ा है बच्चों। तो दो तो आप सभी के पास मेजर फैक्टर हैं बच्चों, कौन कौन से, 50 और 50, क्लियर। इनमें दोस्तों आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, किस में से, 100 में से। अब बचता है बच्चों जीके और आप सभी का इंग्लिश। जीके के लिए दोस्तों अभी सेशन स्टार्ट करा देंगे, अगर आप रेडी हैं तो सभी बच्चे कमेंट कर देना। प्लस में ये भी क्लास बच्चों आप सभी की स्टार्ट हो ही जाएंगी, ठीक है, क्योंकि दोस्तों पढ़ाना ही है तभी तो आप सभी का सिलेक्शन होगा बच्चों, ठीक है। आगे बचता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। अब दोस्तों एक तो ये वाला सब्जेक्ट और एक ये वाला सब्जेक्ट, जिस पे आप सभी को मोर देन प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। प्रैक्टिस तो बच्चों इनमें भी है, बट आप रीजनिंग में तो दोस्तों यदि आप एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर भी लगा लोगे ना, तब भी दोस्तों 50 में से आप 49 आराम से लेकर आ जाओगे, ठीक है। और मैथमेटिक्स के लिए बच्चों आप सभी को कॉन्सेप्चुअल जाना पड़ेगा थोड़ा सा, और प्रीवियस ईयर एसएससी लगा के जाना दोस्तों, अच्छा खासा स्कोर करके आओगे। आगे बच्चों बात करें जर्नल इंग्लिश के लिए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और बच्चों जर्नल अवेयरनेस के लिए, थोड़ा सा आप सभी को मैं पर्टिकुलर अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, जिसमें दोस्तों आप अच्छा खासा स्कोर कर पाएँ इस बार। क्योंकि दोस्तों मिनिमम है गाइस कितना, यदि आप 200 में से दोस्तों इसकी कट ऑफ देखोगे ना, तो मिनिमम है दोस्तों आप सभी को 120 प्लस तो लाने ही पड़ेंगे। 200 में से 120 प्लस तो लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर कट ऑफ मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसमें दोस्तों जर्नल की कट ऑफ जो गई है ना, वो अप्रोक्सीमेट बच्चों 120 प्लस है, ठीक है। और हल्का माड़ा पेपर मत समझना बच्चों, अच्छा खासा पेपर आता है, ठीक है। आगे बच्चों बात कर लेते हैं पेपर सेकंड के बारे में। जो पेपर सेकंड होता है गाइस, ये भी 200 नंबर का ही होता है, और वो भी 2 घंटे का ही है, ये भी 2 घंटे का ही है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग बच्चों 1/4 की रहेगी, एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इसमें बच्चों जो पेपर सेकंड होता है ना, वो जर्नल इंग्लिश का होता है दोस्तों, इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन बच्चों इसमें होता है, ठीक है। सभी को क्लियर है ना गाइस। जिसमें दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज जुड़ जाता है ना, उसमें दोस्तों आप सभी को लिटरेचर भी पढ़ना होता है, साहित्य भी पढ़ना होता है, ठीक है। और 200 नंबर बच्चों आते हैं, 200 नंबर का ही आप सभी का पेपर होता है, यानी कि टोटल हो गया बच्चों कितने नंबर का, 400 नंबर का। अब एक मेजर फैक्टर बच्चों इसमें क्या है कि इसमें दोस्तों क्या गर्ल्स की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है। क्यों जाती है दोस्तों, यही एक मेन रीज़न है, क्योंकि गर्ल्स की जो बच्चों
मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ बच्चों, उनकी इंग्लिश अच्छी खासी होती है एज़ कंपेरिजन टू बॉयज़, ठीक है। तो इसलिए बच्चों किनकी जो गर्ल्स है उनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है और दोस्तों बॉयज़ जो है उनकी कट ऑफ थोड़ी सी डाउन जाती है, ठीक है। आगे बच्चों बात कर लेते हैं फिजिकल, ये दोस्तों पर्टिकुलर इन्होंने दे रखा है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। आगे आप सभी चेक कर सकते हैं बच्चों। एक बेनिफिट हो रहा है गाइस, एनसीसी सर्टिफिकेट का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब एनसीसी सर्टिफिकेट का बच्चों बेनिफिट आप सभी को मिलेगा कितना, यदि आप सभी के पास सी सर्टिफिकेट है तो गाइस 10 मार्क्स आप सभी को मिलेंगे, ठीक है। एंड जो आपका 5% होगा एग्जामिनेशन मार्क्स का, मैक्सिमम मार्क्स का 5% है बच्चों, ठीक है। क्योंकि अब 200 नंबर का पेपर है भाई, 200 का तो 5% ही होगा ना, 10, ठीक है। सिंपल सी बात है, प्रतिशत निकालना आना चाहिए। आगे बच्चों बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पर, यदि आपका पास बी सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो 6 नंबर, ठीक है। जो आप सभी का दोस्तों क्या होगा, 3% होगा फुल मार्क्स का। और यदि ए सर्टिफिकेट है आपके पास तो 4 मार्क्स आप सभी को मिलने वाले हैं। तो एक बेनिफिशियल दोस्तों आप सभी के पास पॉइंट हो जाता है किसका, यदि आप दोस्तों किसमें आपके पास सर्टिफिकेट है एनसीसी का। क्लियर है ना बच्चों, आई होप सो क्लियर है। ये दोस्तों आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। आगे बच्चों बात कर लेते हैं, प्रॉपर सिलेबस दे रखा है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो मैंने लिया है वो दो दोस्तों मैं आप सभी को बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आगे दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ज़रा ध्यान देना, जो भी बच्चे दोस्तों मेल से हैं, मेल कैंडिडेट, ठीक है, किसको छोड़कर बच्चों, एसटी को छोड़कर, केवल मेल कैंडिडेट जो भी है, ओबीसी और एससी और दोस्तों यूआर वाले, उन सभी के लिए हाइट बच्चों कितनी है, 170 सेंटीमीटर, ठीक है। और चेस्ट दोस्तों अनएक्सपेंड होनी चाहिए आप सभी के पास 80, और एक्सपेंडेबल फुलाव के साथ आप सभी के पास होनी चाहिए कितनी, 85, 5 सेंटीमीटर का तो फुलाव दोस्तों जर्नल ही है किसी भी यानी फिजिकल में, ठीक है। आगे बच्चों बात कर ले, जो भी दोस्तों हिली एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए गाइस 165 सेंटीमीटर हाइट है और 80 और 85 सेम है, ठीक है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं आप सभी का जो ऑल कैंडिडेट बिलोंग करते हैं बच्चों किससे, शेड्यूल्ड ट्राइब से, यानी कि एसटी वालों के लिए स्पेशल में है बच्चों। हाइट कितनी, 162.5 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर क्या है बच्चों अनएक्सपेंड, और 82 सेंटीमीटर कितनी एक्सपेंडेबल, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट की बच्चों बात कर लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट जो भी बच्चों ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं या एससी से बिलोंग करते हैं बच्चों, उनके लिए 157 सेंटीमीटर, और जो भी फीमेल दोस्तों एसटी से बिलोंग करती है उनके लिए 154 सेंटीमीटर। क्लियरली सुन लेना। और दोस्तों क्या आप सभी का वो चेस्टेबल तो होता ही नहीं है, ठीक है, फीमेल के लिए। वेट दोस्तों आपका एज़ पर हाइट होना चाहिए, यानी कि एज़ पर स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये दोस्तों मेंशन आप सभी चेक कर सकते हैं नेट पर कि आपकी दोस्तों यदि 170 हाइट है तो एज़ पर स्टैंडर्ड आपका वेट कितना होना चाहिए, वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और इतना तो होता ही है बच्चों, मेंटेन्ड ही होता है जो भी बच्चे दोस्तों फिजिकल की तैयारी करते हैं, ठीक है। फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट यानी कि पीएटी बच्चों, अब इसके लिए दोस्तों ऑल पोस्ट के लिए इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। चाहे दोस्तों आईटीबीपी हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, जो भी हो दोस्तों, सीपीओ हो, ऑल पोस्ट के लिए बच्चों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट आप सभी का यही होने वाला है, ठीक है। मेल कैंडिडेट की बात करते हैं सबसे पहले। मेल कैंडिडेट के लिए बच्चों क्या इन्होंने मेंशन कर रखा है, 100 मीटर आपकी रेस होगी बच्चों कितने सेकंड में, 16 सेकंड में, ठीक है। आगे दूसरे नंबर पर फिर दोस्तों क्या होगा, 100 मीटर 16 सेकंड में, बहुत ही अच्छी बात है, आप सभी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करने की ज़रूरत ही है बच्चों। एंड 1600 मीटर 6.5 मिनट में, ठीक है। लॉन्ग जंप आप सभी को करनी है, लंबी कूद करनी है बच्चों 3.65 मीटर की, 3 चांस आप सभी को मिलेंगे इसे क्लियर करने के। हाई जंप की बात करें बच्चों 1.2 मीटर आप सभी को हाई जंप करनी है, ऊंची कूद करनी है, 3 चांस आप सभी को मिलेंगे। इन 3 चांस में आप सभी को क्लियर करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज दोस्तों आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, ठीक है। आपको दोस्तों शॉर्ट पुट आना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट पुट क्या होता है दोस्तों, गोला फेंक होता है। गोला फेंक आप सभी ने सुना है ना दोस्तों, जो सॉलिड गोला होता है दोस्तों किसका, मेटल का होता है, ठीक है। उसको आपको फेंकना होता है कितना, 4.5 मीटर इन 3 चांस में, यानी कि 4.5 मीटर तक अगर आप दोस्तों इस गोले को फेंक पा रहे हैं तो आप सभी क्या क्वालिफाइड हो जाएंगे, ठीक है। जो गोला बच्चा होता है वो कितना होता है, 16 LBS का होता है, जो दोस्तों इसकी मेजरमेंट यूनिट है किसकी, गोले की, ठीक है। आगे चलें भाई, चलिए फीमेल कैंडिडेट की बच्चों बात कर लेते हैं। 100 मीटर रेस दे रखी है 18 सेकंड में, 800 मीटर रेस दे रखी है 4 मिनट में, लॉन्ग जंप है दोस्तों 2.7 मीटर की इन 3 चांस में, ठीक है। एंड हाई जंप है आप सभी के पास कितनी, 0.9 मीटर बच्चों, 1 मीटर भी नहीं है, 0.9 मीटर 3 चांस में, जो गर्ल्स के लिए है, और शॉर्ट पुट इनके लिए है ही नहीं बच्चों, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा बच्चों। चलिए तो दोस्तों इसमें मैंने आप सभी को प्रॉपर सारा कुछ बताने की कोशिश की है। एक बार दोस्तों मैं आप सभी को कट ऑफ की तरफ नज़र डलवा देता हूं ताकि दोस्तों आपको क्लियर हो जाए कि इस बार कितने मार्क्स लाने ज़रूरी हैं, ठीक है। चलिए तो ये दोस्तों कट ऑफ है। अब कट ऑफ दोस्तों आप सभी देख रहे होंगे कौन सी है, 2019 की है बच्चों, ये सीपीओ की। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की बात करें बच्चों, मेल की कितनी गई थी, ये केवल यूआर की मैं आप सभी को बता रहा हूँ। मेल की बच्चों कितनी गई थी, 323, ठीक है। और ये दोस्तों कितने में से है, 400 में से।
जो फाइनल कट ऑफ गई थी बच्चों, क्योंकि 2019 में बच्चों वैकेंसी आई थी 2726, ठीक है, और उसकी फाइनल कट ऑफ मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। किसकी बच्चों, यूआर की बात कर रहा हूँ, मेल की 323 गई थी बच्चों, ठीक है, जो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की गई थी बच्चों, कितने में से 400 में से, एंड फीमेल की गई थी बच्चों 302, ठीक है। अब आप दोस्तों यदि चेक करेंगे किसमें, सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बच्चों, यानी कि CRPF की, ठीक है, तो दोस्तों इसकी मेरिट गई थी कितनी, 261, ठीक है, जो मेल वालों की। और फीमेल वालों की आप सभी चेक करेंगे कि 268 गई है, यानी कि कुछ फालतू गई है। क्यों, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश की वजह से, 200 नंबर की इंग्लिश है ना। ओबीसी की बात करें बच्चों, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की गई थी वो गई थी दोस्तों कितनी, 251, ठीक है, और फीमेल की गई थी 265। ऐसे दोस्तों आप सभी देखेंगे ओबीसी की गई थी कितनी, 192, एंड फीमेल वालों की गई थी 213। तो आई होप सो बच्चों क्लियर हो चुका है सारा कुछ। तो मैंने दोस्तों सिलेबस बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया, और सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, एज लिमिट बता दी, एंड आगे दोस्तों पर्टिकुलर मैंने एलिजिबिलिटी भी बताई है, सैलरी भी बताई है, ग्रेड पे भी बताया, सारा कुछ मैंने आप सभी को क्लियर करने की कोशिश की है। तो बच्चों 20 जुलाई से फॉर्म आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके पास दोस्तों अक्टूबर, मैंने दोस्तों 20 ही अक्टूबर ले लिया, चलिए कोई बात नहीं। कितना दोस्तों, 20 अक्टूबर को आप सभी का एग्जामिनेशन है, यानी कि 20 जुलाई से 20 अक्टूबर दोस्तों आप सभी के पास 4 से 5 महीने हैं तैयारी के। तो यदि आपको 4 से 5 महीने में दोस्तों इस एग्ज़ाम को फोड़ना है, तो सभी बच्चे दोस्तों तैयारी के लिए रेडी हो जाओ। आप सभी का जल्दी दोस्तों जीके जीएस का सेशन देखने को मिलेगा, यदि आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाते हैं इस क्लासेस के लिए, क्योंकि दोस्तों रिस्पॉन्स अच्छा देंगे तो सर भी पूरे मोटिवेशन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ आप सभी के साथ रेगुलरली बन जाएंगे, ठीक है। जिसमें दोस्तों आप सभी की रीजनिंग की क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, मैथमेटिक्स की क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, एंड प्लस दोस्तों आपकी जीके जीएस की क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। प्लस में हम करंट अफेयर्स भी बच्चों इसमें ऐड कर देंगे डेली क्लासेस के लिए, एसएससी स्पेशल, ठीक है। और इंग्लिश के लिए दोस्तों थोड़ा सा वेट करिएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपका पर्टिकुलर टीम से मिलाया जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो सेशन अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और क्लासेस के लिए बच्चों हम PDF भी प्रोवाइड कराएंगे आपको पर्टिकुलर हर क्लासेस की। तो PDFs के लिए बच्चों आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर आई पेपर क्लासेस डालेंगे तो वहाँ पर आप सभी को क्या चैनल मिल जाएगा, सेम लोगो है, जाकर ज्वाइन कर लेना। लगभग 9000 के आसपास बच्चे जुड़े हुए हैं उस पर ऑलरेडी, ठीक है। तो आप भी दोस्तों बेनिफिट उठा सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।